हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमितीय सारणी, इसे हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए थीटा अर्थात 0 डिग्री, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60, 90 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे। हम इसके लिए जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री थीटा हो गए, यानी कि कोण। 30 डिग्री कोण, 0 डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण, 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण और 90 डिग्री कोण का मान हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मान रखेंगे इसका मान रखेंगे 0, इसका मान 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। अब क्या करेंगे, हम इन संख्याओं में हम इस लास्ट वाली संख्या अर्थात 4 का सब में भाग लगा देंगे। 4 का सब में भाग दे देंगे और इसमें भी भाग हम 4 का दे देंगे। तो हम जानते हैं कि 0 में किसी संख्या का भाग देंगे है हम तो 0 आएगा, और 1 में 4 का भाग देंगे तो 1/4 आएगा। इसके बाद 2 में 4 का भाग देंगे तो हम 1/2, और 3 में 4 का भाग देंगे तो 3/4, और 4 में हम 4 का भाग देंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं कि इसका हम इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1/√2 और 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3 और 4 का 2 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात ये आ गया हमारा साइन का मान। ये साइन का मान आ गया हमारा। इसके बाद हम साइन का मान आ गया 0, साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0, साइन 30 डिग्री का मान आ गया हमारा 1/2, और साइन 45 का मान आ गया हमारा 1/√2, और साइन 60 का मान आ गया √3/2, और साइन 90 का मान आ गया हमारा 1। अब हम साइन के बाद में कोस का मान निकालेंगे। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को चेंज कर देंगे। हम 1/45 का तो मान, साइन 45 डिग्री का मान 1 है, उसको तो हम यहाँ रख देंगे 1। फिर साइन 60 डिग्री का मान है, उसको हम 30 डिग्री के नीचे रख देंगे √3/2, और 45 डिग्री अर्थात साइन 45 का मान यहाँ पे 1/2 है, तो ये स्थिर रह जाएगा। अब हम इसको, इस संख्या का मान यहाँ पे रखेंगे, अर्थात साइन 30 का मान यहाँ रख देंगे साइन 60 के नीचे, तो कोस 60 का मान आ जाएगा हमारा, ये मान यहाँ पे 1/2। और अब कोस 90 का मान आ जाएगा साइन 0 डिग्री का मान कितना है हमारे पास, 0। अर्थात हम इन संख्याओं को एक दूसरे के चेंजेबल कर देंगे। तो हमें कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/2, और कोस 60 का मान 1/2, और कोस 90 का मान आ जाएगा हमारा 0, 0। इस प्रकार से अब हम जानते हैं। अब इसके बाद में हम करेंगे टेन
सॉरी tan का मान, tan का मान निकालेंगे हम। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा कोस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, साइन जीरो tan जीरो का मान निकालने के लिए, 0 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, साइन 0 डिग्री के अंदर कोस 0 डिग्री का के मान का हम भाग दे देंगे, अर्थात 0 में हम 1 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0। हम किसी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास tan 0 डिग्री का मान 0। अब हमको निकालना है tan 30 डिग्री का मान। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, साइन 30 डिग्री के मान में कोस 30 डिग्री के मान का हम भाग दे देंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, इसमें भाग देंगे हम कोस 30 डिग्री का मान का, अर्थात √3/2 का। तो ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा √3, 2 से 2 कट गया तो इसका मान हमें 1/√3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम tan 45 का मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइन 45 डिग्री के मान में कोस 45 डिग्री के मान का भाग देना पड़ेगा, अर्थात 1/√2 में भाग हम देंगे 1/√2 का, अर्थात 1/√2 गुणा √2/1, अर्थात इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अर्थात इसका मान आ जाएगा 1। तो हमें tan 45 का मान 1 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में tan 60 का मान निकालेंगे हम, 60 डिग्री का। तो tan 60 का मान निकालने के लिए साइन 60 डिग्री में के मान में कोस 60 डिग्री के मान का हम भाग लगाते हैं। तो हम लगाएंगे, अब ये √3 में 3/2 में भाग देंगे हम 1/2 का, अर्थात √3/2 गुणा 2/√1 बराबर, इससे ये कट गया तो इसका मान आ जाएगा हमें √3, अर्थात tan 60 का मान हमें प्राप्त हो गया √3। इसके बाद में हम tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम साइन 90 में कोस 90 का भाग देंगे, अर्थात 1 में हम 0 का भाग देंगे, अर्थात किसी संख्या में हम जब 0 का भाग लगाते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट अर्थात अनंत आता है। तो tan 90 का मान हमें अनंत प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, साइन आ गया, कोस का मान आ गया और tan का मान आ गया। तो इसके बाद में मान निकालेंगे हम सेक का। सेक थीटा का मान निकालते हैं। अब सेक 0 डिग्री, अब हम जानते हैं कि कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा सेक होता है। तो सेक अर्थात कोस सेक 0 डिग्री का मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोस 0 डिग्री के मान का उल्टा कर देंगे हम। तो कोस 0 डिग्री का मान है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा। अब इसके बाद में हम कोस सेक 30 डिग्री के मान के लिए हम कोस 30 डिग्री के मान का हम उल्टा कर देंगे। तो ये मान है हमारे पास √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे हम 2/√3। तो हमें सेक
30 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में सेक 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हम कोस 45 डिग्री के मान का उल्टा करेंगे। तो कोस 45 डिग्री के मान का मान है 1/√2, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। तो सेक 45 डिग्री का मान हमें प्राप्त हो गया √2। अब इसके बाद में आता है सेक 60 डिग्री के मान का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम कोस 60 डिग्री के मान 1/2 का उल्टा कर देंगे हम, तो इसका उल्टा हो गया 2। अब आता आगे सेक 90। तो सेक 90 का मान निकालने के लिए कोस 90 के मान का हम उल्टा कर देंगे, तो अर्थात यहाँ पे 0 डिग्री मान है इसका, तो उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इसके बाद में करते हैं हम टेन कोट का मान निकालते हैं। अब कोट के लिए क्या करेंगे हम जानते हैं टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो हम यहाँ पे टेन थीटा के मान का उल्टा कर देंगे। इसके लिए जितने भी 0, 30, 45, 60, 90 है, टेन थीटा का मान है, इन कोणों का मान है, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। तो टेन 0 अर्थात कोट 0 का मान के निकालने के लिए हम टेन 0 डिग्री के मान का उल्टा कर देंगे। अर्थात टेन 0 डिग्री का मान है हमारे पास 0, तो इसका उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत। अब यहाँ पे देखते हैं कोट 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री के मान का उल्टा कर देंगे हम। तो यहाँ पे 1/√3 है, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास √3। अब टेन 45 डिग्री का मान है 1, तो कोट 45 डिग्री का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे हम 1। अब कोट 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ेगा टेन 60 डिग्री के मान का उल्टा। अर्थात टेन 60 डिग्री का मान है हमारे पास √3, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। अब आता है कोट 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें टेन 90 डिग्री के मान अनंत का उल्टा करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं अनंत का उल्टा होता है 0, तो अनंत का उल्टा हो जाएगा 0। अब आता है कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, साइन कोसेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए साइन 0 डिग्री के मान का उल्टा कर देंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान है हमारे पास 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत। अब साइन कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन 30 डिग्री के मान का उल्टा करना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री का मान है हमारे पास 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2। अब साइन कोसेक 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 का उल्टा करना पड़ेगा, विलोम करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो इसका मान है 1/√2, तो इसका मान उल्टा हो जाएगा √2। अब आता है कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री के मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन 60 डिग्री के मान का उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका मान है हमारे पास
√3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब आता है कोसेक 90 का मान। तो कोसेक 90 का मान निकालने के लिए हमें साइन 90 डिग्री के मान का उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका मान है साइन 90 का मान है हमारे पास 1, तो 1 का उल्टा 1। इस प्रकार से हम दोस्तों, यदि हमें टेबल याद न रहे एग्ज़ाम के टाइम पे, ये हमें याद न रहे, तो हम इस प्रकार से टेबल तैयार कर सकते हैं और याद भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम एक टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।